नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर, जहाँ मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अपने प्रश्नावली 5.2। उससे संबंधित अपने जो एग्जाम्पल थे वो हमने पिछली क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 5.2 को स्टार्ट करने वाले हैं, तो इस क्लास के साथ आपको एंड तक बने रहना है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक शेयर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास, जिसके अंदर आज हम प्रश्नावली 5.2 पढ़ने वाले हैं। हमने प्रश्नावली 5.2 के संबंध में जो भी बेसिक जानकारी थी वो पढ़ ली थी, उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थे वो भी हमने सॉल्व किए थे। और वहां से हमने एक बात सीखी थी कि अपने पास किसी भी समांतर श्रेणी के लिए जो nवां पद होता है उसको हम an से लिख रहे थे, और उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था कि an बराबर a प्लस n माइनस 1d। मतलब आप कोई भी पद निकालना चाहते हैं तो उस पद को निकालने के लिए आपके पास एक तो a की वैल्यू पता होनी चाहिए और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू आपको पता है तो उसकी सहायता से आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकाल सकते हैं, अगर वह समांतर श्रेणी निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आगे की ओर बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, मतलब उसका अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, वह श्रेणी लगातार चलती हुई जा रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि a और d की सहायता से उसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। और अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो वो अंतिम पद कौन सा है, उसके आगे वाले जो भी पद हैं वो आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं। उसके बाद में कोई भी पद नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो अंतिम पद हमें पहले से दिया हुआ है, उसके बाद में श्रेणी खत्म हो रही है, उसके बाद में आगे की और कोई भी पद नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि a और d की सहायता से अगर कोई अनिश्चित समांतर श्रेणी है जो कि फिक्स नहीं है, लगातार चलती जा रही है, तो उसका कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। जबकि अगर अंतिम पद दिया है तो उस अंतिम पद के क्रम से लेकर जो आगे वाले पद हैं वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि अपने लिए a की वैल्यू पता हो और d की वैल्यू। अब हमें जो भी पद निकालना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें 20वां पद निकालना है तो हमें क्या करना है, a तो लिखना ही है, प्रथम पद लिखना है, उसके बाद में प्लस का निशान जरूरी, उसके बाद में जो पद निकाल रहे हैं उससे एक कम करके d लिखना है। मतलब 20वां पद निकाल रहे हैं तो 19d। अगर 17वां पद निकाल रहे हैं तो a प्लस 17 माइनस 1 कितना होता है 16, तो हो जाएगा 16d। अगर हमें 10वां पद निकालना है तो हम लिखेंगे a प्लस 9d। तो इस प्रकार से आप श्रेणी के लिए an वाले फॉर्मूले की सहायता से कोई भी पद लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने an वाला फॉर्मूला पढ़ा था, वो ध्यान रखना है कि an के लिए हमने कहा था कि जो an होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d। अपने पास अब जो भी सवाल होंगे वो केवल इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस होंगे सारे के सारे। देखना, इसको हल करने के लिए अपने पास एक तो an की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू होनी चाहिए, n की वैल्यू होनी चाहिए और d की वैल्यू होनी चाहिए। अब देखना, ये जो चारों मान है उसके अंदर से अगर हमें 3 पता चल जाए तो चौथे का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। गणित का ये सिद्धांत होता है कि जो अपने पास टोटल एलिमेंट होते हैं उसके अंदर से अगर एक एलिमेंट कम है, बाकी सारे एलिमेंट दिए हुए हैं, तो जो हमारे पास मिसिंग एलिमेंट है उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने पास देखना यहाँ पर कितने पद हैं, 4 पद हैं, 4 में से 3 अपने पास अगर दिए हुए हैं तो हम चौथे का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखना, अपने पास जो सवाल है उसके अंदर यही कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरना है जहां AP का प्रथम पद a, सार्वंतर d तथा nवां पद an है। a की वैल्यू दी गई है, d की वैल्यू दी गई है, n की वैल्यू दी गई है और an की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखना, यहाँ पर अपने पास जो a की वैल्यू है वो कितनी दी हुई है 7, d की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 8। ये तीनों वैल्यू हमें इस फॉर्मूले के अंदर पुट करनी है। देखना, an की वैल्यू में निकालनी है तो an तो एज इट इज रखेंगे, a की जगह कितना पुट करना है 7 प्लस n की जगह कितनी वैल्यू दी है 8, तो हो जाएगा 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 3। इसको केवल हमें कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं। तो an बराबर क्या हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 गुणा में 3, तो an बराबर कितना हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 21 और 21 और 7 को ऐड किया तो कितना आ गया 28। मतलब अपने पास an की वैल्यू कितनी आई 28। आपके पास जो पहला सवाल है उसके अंदर सारणी बनी हुई है, उसके अंदर हमें an की वैल्यू निकालनी थी, तो वो an की वैल्यू अपने कितनी आई 28। तो आप ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर सकते हैं।
हमने कैसे ज्ञात किया, फॉर्मूला केवल एक ही ध्यान रखना है, ये ए एन वाला फॉर्मूला केवल अभी तक हमने यही पढ़ा है और इसी फॉर्मूले को हमें यूज करना है। देखना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, 4 एलिमेंट है, 3 पता है तो चौथे का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए बराबर दिया है -18, डी बराबर ज्ञात करना है, एन की वैल्यू 10 है और ए एन बराबर दिया है 0। ए एन वाला फॉर्मूला पता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू अब की बार दी है 0, तो ए एन की वैल्यू कितनी रख देंगे 0, ए की वैल्यू माइनस का 18 प्लस एन की वैल्यू 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। देखना ये हो गया 0 बराबर माइनस का 18 प्लस 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9 और 9 का गुणा अगर डी के साथ में करें तो कितना हो जाएगा 9d। अब देखना माइनस का 18 बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो गया प्लस का 18 और इधर बचा 9d। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में 18/9 बराबर डी। अब 18 के अंदर 9 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो डी बराबर अपने पास कितना आ गया, तो ये डी की वैल्यू आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके पास जो रिक्त स्थान है उसके अंदर आपको कितना लिखना है 2 लिखना है, क्योंकि डी की वैल्यू अपने पास कितनी आई 2। फॉर्मूला केवल वो सिंपल ए एन वाला ए प्लस एन माइनस वन डी, उसी फॉर्मूले के बेस पर सारे के सारे सवाल हमें हल करने हैं। केवल थोड़ी बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको थोड़ा ध्यान रख के करना है। अगर वो आप आसानी से हल कर पाते हैं तो सारे सवाल आपको सिंपल लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए की वैल्यू अब की बार ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू -3 दी है, एन की वैल्यू 18 दी है और ए एन की वैल्यू -5 दी। फॉर्मूला है अपने पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह कितना पुट करना है -5, ए की जगह वैल्यू ज्ञात करनी है तो ए एज इट इज लिखेंगे, एन की वैल्यू कितनी है 18 -1 और डी की वैल्यू कितनी है -3। ये हो गया अपने पास -5 बराबर ए प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है 17 और 17 का गुणा किसके साथ करना है -3 के साथ। ये हो गया अपने पास -5 बराबर ए। देखना 17 प्लस का है 3 माइनस का है और बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई विपरीत चिन्हों का गुणा, और जब भी विपरीत चिन्हों का गुणा होता है तो हमेशा क्या आता है माइनस आता है। तो यहाँ पर 17 और 3 का गुणा किया तो कितना आ गया 51 और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस, तो ये आ जाएगा -51। अब ये माइनस का 51 है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, -5 तो वहाँ पहले से ही था और ये माइनस का 51 उधर गया तो ये हो गया प्लस का 51 बराबर ए। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तब हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं। तो बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो चिन्ह भी किसका आएगा प्लस का आएगा सॉल्व करने पर। और हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है, जब भी एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की होती है तो क्या करता है पहले बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं और फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं। तो 51 में से 5 गया तो अपने पास कितना बचा 46, तो ए की वैल्यू अपने पास कितनी आई 46। तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई है 46। आप ये रिक्त स्थान के अंदर भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि ए बराबर दिया है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5, एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है और ए एन बराबर दिया है 3.6। अब की बात जो वैल्यू है वो दशमलव के अंदर दी गई है, तो भी इसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। हल करने के अंदर हमें कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। फॉर्मूला अपने पास ए एन वाला ही है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की जगह कितना पुट कर सकते हैं 3.6, ए की जगह -18.9 प्लस एन की वैल्यू अब की बार हमें ज्ञात करनी है -1 और डी की वैल्यू कितनी है 2.5।
हम क्या करते हैं कि जो माइनस का 18.9 है, अगर इसको हम बराबर के उधर भेजें तो ये माइनस से किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो ये अपने पास कितना आ गया, 3.6 प्लस 18.9 बराबर, इधर अपने पास बचा n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, क्योंकि प्लस का निशान है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो 3.6 और 18.9 को ऐड करते हैं, 3.6। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, ये ध्यान रखना है। तो 18.9 है, पॉइंट लिख दिया, और पॉइंट के बाद में कितना लिखना है, 9, और उसके आगे कितना है, 18। ऐड करते हैं, 6 और 9 15 का 5 हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2, मतलब कितना आया, 22.5। दोनों का ऐड किया तो अपने पास जो वैल्यू मिली वो आई है 22.5 बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाय 2.5। ये 2.5 यहाँ पर गुणा में है, अगर बराबर के उधर चला जाएगा तो भाग में, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 22.5 बटे में 2.5 बराबर n-1। देखना, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा, 10, और यहां से पॉइंट हटाऊं तो ऊपर कितना आ जाएगा, 10, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो पॉइंट इधर से भी हटाएंगे, इधर से भी हटाएंगे, तो पॉइंट हटाने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां से पॉइंट हटाया तो नीचे 10, यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10, 10 से 10 कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटाया नीचे 10 लिख दिया, और यहां से पॉइंट हटाया तो ऊपर 10 चला गया, और बराबर में कितना बचा अपने पास, n-1, 10 से 10 कैंसल। अब 25 का अगर हम भाग दें तो 25 अठे 200 होता है, और 25 नाम 225, मतलब कितनी बार कटा है ये, 9 बार। 225 के अंदर 25 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार। तो n-1 बराबर कितना आया, 9। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 9, तो 9 प्लस 1 बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 10। n बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 10, मतलब पदों की संख्या अपने पास कितनी निकल के आई, 10। तो पॉइंट वाला सवाल है तो ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, आपके पास कैलकुलेशन कोई भी हार्ड वाली नहीं है। नेक्स्ट अपने पास कि a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू 0 और n की वैल्यू 105, an की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। an वाला फॉर्मूला वापस, a प्लस n-1 d। an की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, a की वैल्यू कितनी दी है, 3.5 प्लस n की वैल्यू है अपने पास 105 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है, 0। तो an बराबर अपने पास कितना आया, 3.5, 105 में से एक गया तो 104, और उसका गुणा 0 के साथ। अब किसी भी संख्या का अगर 0 के साथ में गुणा करते हैं तो वो कितना, 0 ही आता है। तो 104 और 0 का गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 0, मतलब an बराबर अपने पास कितना बचा, तो an की जो वैल्यू बची है वो a के इक्वल ही है। an की वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल। यानी यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास d की वैल्यू 0 आती है, d की वैल्यू 0 आती है, तो आप समांतर श्रेणी का कोई भी पद निकालें वो a के बराबर ही होगा। जैसे मैंने कहा कि प्रथम पद 5 है, उसके बाद में d का मान 0 है, तो वो समांतर श्रेणी कैसे चलेगी, 5 5 5 5 5 5 5 5 5, मतलब सब पद है वो प्रथम पद के बराबर ही होंगे। तो जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो आपको समझ लेना है कि पूरी जो समांतर श्रेणी है उसके अंदर सारे एक प्रकार के ही एलिमेंट है, जो भी अवयव है, जो भी पद हैं वो सारे एक ही प्रकार के हैं, कोई भी पद अलग नहीं है। तो जब भी d की वैल्यू 0 आती है तो an की आप वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी, a के इक्वल आएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दूसरा सवाल कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव करना है और उसका औचित्य देना है, उसका रीजन भी देना है। आपके पास समांतर श्रेणी दी हुई है 10 7 4, इसका तीसरा पद ज्ञात करना है। एपी है अपने पास 10 7 4।
अब ये श्रेणी आगे की ओर चलती जा रही है, ये श्रेणी आगे की ओर चलती जा रही है। अब इसके अंदर कितने पद हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मतलब अनिश्चित है, आगे की ओर चलती रहेगी, कोई फिक्स नहीं है। अब इसके अंदर कहा है कि इसका तीसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो जब भी हम किसी श्रेणी का कोई भी पद निकालना चाहते हैं और श्रेणी अपने पास अनिश्चित है, तो जो पद निकालते हैं उससे एक कम डी लेना है। an वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं कि an का जब मान निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, a प्लस एन माइनस 1d, मतलब जो n की वैल्यू रखेंगे उससे एक कम करके उसके पीछे d लगाते हैं और आगे प्लस में क्या लिखते हैं, a, मतलब तीसरा पद लिखना है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 29d। an वाला फॉर्मूला यहां से लिख सकते हैं। a की वैल्यू अगर यहां से पता करनी चाहे तो कितनी है, 10। d का मान निकालना है तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 7 माइनस 10, तो d बराबर कितना आया, माइनस का 3। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का निशान, और बड़ी संख्या में से ही छोटी घटाते हैं तो 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3, मतलब d की वैल्यू है -3। तो ये जो माइनस का निशान है ये बताता है कि श्रेणी के अंदर जो मान है वो कम हो रहा है, और अगर d का मान प्लस में है तो वो बताता है कि श्रेणी के अंदर मान के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। -3 आया मतलब 10 से 7 हुआ, 7 से 4 हुआ, मान घट रहा है। इसका हमें तीसरा पद निकालना है। an वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, a प्लस एन माइनस 1d। अब तीसरा पद निकालना है मतलब n की जगह कितना लिखना पड़ेगा, 30। दूसरा पद निकालते तो a2 बोलते हैं, तीसरा निकालते तो a3 बोलते हैं, 10वां निकालते तो a10 बोलते हैं। तो तीसरा निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, a30, मतलब n की जगह वैल्यू कितनी पुट करती हैं, 30। तो ये हो जाएगा a प्लस 30 माइनस 1, n की वैल्यू 30, तो 30 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 29। तो ये हो गया 29d। मतलब जब भी कोई पद निकालना है तो क्या करते हैं, a प्लस जो पद निकालना है उससे एक कम करके क्या लगा देना है, d। तो ये अपने पास आया a प्लस 29d। तीसरा पद निकाल रहे हैं, a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 10 प्लस 29 इंटू d की वैल्यू हमने निकाली है -3, तो a30 अपने पास कितना आ जाएगा, 10, 29 मल्टीप्लाई 3, 29 और 3 का गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 87। और ये प्लस का है ये माइनस का है, विपरीत चिन्हों का गुणा तो माइनस आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 87। एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की है तो बड़ी संख्या का चिन्ह, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का निशान आ जाएगा, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो 87 में से 10 किया तो 77, मतलब जो तीसरा पद है वो कितना आया, -77। यहाँ पे अपने पास कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है वो अपने पास करेक्ट आंसर है। तीसरा पद कितना आया, -77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपी है अपने पास -3 -1/2 2, इसका 11वां पद है। अपने पास जो एपी है वो लिखी हुई है -3 -1/2 और 2, इसी प्रकार से आगे की ओर चलती जा रही है। इसका 11वां पद लिखना है। यहां से अगर हम a की वैल्यू लिखे तो कितनी आ जाएगी, -3, d की वैल्यू लिखें तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू कितनी है, -1/2, फिर माइनस का निशान, और a1 की वैल्यू कितनी है, प्रथम पद है अपने पास -3। देखना ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये माइनस a1 की वैल्यू के लिए, a1 की वैल्यू के अंदर माइनस है इसलिए ये माइनस लिखा, और ये फॉर्मूले का -1/2, और माइनस का मल्टीप्लाई, क्योंकि बीच में ब्रैकेट का निशान है, दो निशान पास पास में होता है तो उनका गुणा होता है, तो समान चिन्हों का गुणा होने पर प्लस आता है, तो लिख दिया प्लस, और ये आ गया अपने पास 3। तो डी की वैल्यू, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, तो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो प्लस का निशान आ जाएगा, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। देखना 3 में से 1/2 घटाना है, मतलब 3 में से आधा घटाना है। अब 3 में से आधा घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, और 2.5 को हम क्या लिखते हैं, 5/2। इससे ये होगा कि आपको यहाँ पर एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के अंदर आसानी रहेगी, आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं।
कि 3 है और 1/2 है, मतलब आधा है, तो 3 में से आधा घटाया तो 2.5 आया, और 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2। तो डी की वैल्यू आई अपने पास 5/2। हमें इसका 11वां पद निकालना है, तो ए एन वाला फॉर्मूला, एन की जगह 11 पुट करेंगे तो हो गया A11 A प्लस n-1, मतलब 11-1 10, और ये हो गया डी। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू 5/2, 2 से काटा 5 बार, 11वां पद कितना आया -3, 5 गुणा 5 25। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस आ जाएगा, और बड़ी में से छोटी घटाते हैं तो 25 - 3 22, मतलब 11वां पद कितना आया 22। ये अपने पास कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, केवल थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि किस प्रकार से प्लस माइनस के जो चिन्ह हैं उनको आपस में चेंज किया जाता है। केवल प्लस माइनस के चिन्हों का आप अच्छे से समझते हैं तो कैलकुलेशन आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अपने पास बीच में ये कुछ ब्लैंक दिया हुआ है, रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर अपने पास क्या करना है, इन खाली जगहों को भरना है। अगर यहाँ पर मैं बॉक्स बनाने जाऊं तो हमको इस बॉक्स के अंदर संख्या भरनी है। इस बॉक्स के अंदर क्या भरनी है, संख्या, कि आगे वाली संख्या 2 है, पीछे वाली संख्या 26 है, तो बीच में क्या है, आगे वाली संख्या 2 है, पीछे वाली संख्या 26 है, बीच में कौन सी संख्या आएगी वो हमें भरनी है। इस प्रकार के सवालों को हल करने के अपने पास दो तरीके हैं। पहला अपने पास मैथमेटिकल वे है, उससे समझते हैं, जिससे हम सवाल हल कर सकें ताकि एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर मिले। तो उसके लिए हम मैथमेटिक वे काम में लेते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर अगर हम देखें तो जो प्रथम पद है वो कितना है 3, दूसरा पद यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मतलब जगह खाली है, दूसरा पद हम नहीं जानते, और तीसरा पद कितना दिया हुआ है 26। तीसरा पद कितना दिया हुआ है 26। अब तीसरे पद को हम क्या लिख सकते हैं, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं a + 2d। तीसरा पद है तो an वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं कि जो n की वैल्यू है उससे 1 कम करके d लिखना है। तो तीसरा पद लिखना है तो 2d लिख देंगे, और बराबर में कितना है 26। a3 को हमने लिखा a + 2d, और बराबर में 26 था तो बराबर में 26। a की वैल्यू कितनी है 3, तो a की वैल्यू यहाँ पर हम 3 लिख सकते हैं, 3 + 2d बराबर 26। आसानी से लिखा जा सकता है कि ये अपने पास कितना हुआ 3 + 2d बराबर 26। ये प्लस का 3 है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाए अपने पास 26 - 3। 26 में से 3 गया तो अपने पास कितना आया 23। 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, मतलब d की वैल्यू कितनी आई 23/2, और 23/2 को हम क्या लिख सकते हैं 11 सही 1/2। माफ कीजिएगा, a की वैल्यू अपने पास 3 नहीं है 2 है। a की वैल्यू अपने पास कितनी है 2 है, ये हो गया 26 - 2, ये आ गया 24, 24/2, डी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 12। डी की वैल्यू कितनी आई 12। अब देखना अपने कौन सा पद गायब है, अपने दूसरा पद गायब है, मतलब a2 गायब है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a + 1d, 1d मतलब d। a की वैल्यू अपने पास कितनी है, a की वैल्यू अपने पास 2 प्लस d की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 और 2 को जोड़ा तो अपने पास कितना आ गया 14, मतलब दूसरा पद अपने पास कितना है 14 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये जो खाली जगह है, जो खाली बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर हम कितना पुट करेंगे 14। तो इस प्रकार से आप
जो बॉक्स वाली खाली जगह है उसको ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास क्या होगा, हो सकता है कि जो चीज़ें हैं वो कम से कम आपके पास 2 तो दी हुई होगी। जो पद है वो कितने दिए होंगे, 2। उन दोनों पद को अगर आप हल करें तो वहाँ से ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 पद किस लिए दिए जाएंगे वो ध्यान रखना है कि जब भी हम गणित के अंदर कोई 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उन 2 इक्वेशन की सहायता से हम 2 पद ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर अगर हमें कोई भी पद लिखना है तो उसके लिए एक तो हमें ए की आवश्यकता पड़ती है और एक डी की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कितने एलिमेंट ज्ञात करते हैं, 2, ए और डी। अब 2 एलिमेंट ज्ञात करने हैं तो 2 एलिमेंट ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन बननी चाहिए और 2 इक्वेशन बनने के लिए आपके पास 2 पद दिए गए होंगे। 2 इक्वेशन तभी बनेगी जब आपके पास 2 पद होंगे। तो उन 2 पदों की सहायता से आप 2 इक्वेशन लिखेंगे, उन 2 इक्वेशन को हल करेंगे तो वहाँ से ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। हमने जो तीसरा चैप्टर था उसके अंदर जो विधियाँ पढ़ी थी वहाँ पर हमने जो मान निकाले थे तो वहाँ पर हमने सीखा था कि 2 रेखिक समीकरण थे। रेखिक समीकरण कितने थे, 2 थे। 2 चरों वाले रेखिक समीकरण पढ़े थे। 2 चर थे, कितने चर थे, 2, एक्स और वाई। तो उनको हल करने के लिए अपने पास रेखिक समीकरण युग्म था, मतलब जोड़ा था। क्योंकि एक्स और वाई 2 चर हैं तो दोनों के मान निकालने हैं तो अपने पास समीकरण कितने चाहिए, 2 चाहिए। इसलिए वहाँ पर हमने युग्म पढ़ा था। तो यहाँ पर भी हमें ए और डी की वैल्यू निकालनी है तो कम से कम अपने पास 2 पद होने चाहिए जिनकी सहायता से हम ए और डी की वैल्यू निकालें। यहाँ पर अपने पास देखना इक्वेशन 2 कहाँ पर बनी, एक तो बनी ये A3 वाली, ये इसको हमने लिखा a+2d और एक है अपने पास a बराबर 2, ये भी अपने पास एक इक्वेशन कहलाएगी। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इन दोनों को ही तो हमने यहाँ पर हल किया है और वहाँ से हमने d की वैल्यू निकाली है और फिर हमने अगले वाला पद निकाला है। तो ध्यान रखना जब भी हम यहाँ पर रिक्त स्थान में खाने भरेंगे तो अपने पास 2 पद दिए होंगे और उनकी सहायता से ही हम ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। एक तरीका मैंने कहा था और है, उस तरीके को हम सारे सवाल करते हैं, उसके बाद में समझने की कोशिश करेंगे। अभी अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखना यहाँ पर भी 2 पद दिए हुए हैं, 1 और 2। इसका क्रम है, ये दूसरा पद है, ये चौथा पद है। अपने पास 2 पद दिए गए हैं, क्यों, क्योंकि अपने पास ए की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है। तो जब भी 2 चर निकालने होते हैं, 2 पद निकालने होते हैं, 2 अवयव निकालने होते हैं तो अपने पास उनको हल करने के लिए 2 समीकरण बनने चाहिए और वो 2 समीकरण बनाने के लिए अपने पास ये 2 पद दिए हुए हैं। यहाँ पर देखना a2 बराबर कितना दिया हुआ है, 13। दूसरा पद है दिया हुआ है 13, इसको हम लिख सकते हैं a+d बराबर 13, इसको समीकरण 1 बोल सकते हैं। उसके बाद में दिया है चौथा पद a4, कितना दिया हुआ है, 3, तो इसको हम बोल सकते हैं a+3d बराबर 3। ये अपने पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है और a और d की वैल्यू निकालनी है। क्यों, a की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला पद आ जाएगा, उसके बाद में d की वैल्यू तो 13 के अंदर ऐड करेंगे तो अगला वाला पद आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही d जोड़ते हैं तो अगला वाला पद आ जाता है। तो 13 के अंदर जैसे ही d जोड़ेंगे तो अगला पद आ जाएगा, मतलब दूसरे पद के अंदर d जोड़ते ही तीसरा पद अपने पास आसानी से निकल जाएगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब जब भी 2 समीकरणों को हल करते थे तो वहाँ पर सबसे सिंपल विधि हमें लगी थी विलोपन, और उसी विधि को हम यहाँ पर काम में लेने वाले हैं। मतलब आपको अगर 5वां चैप्टर अच्छे से सीखना है तो उसके लिए आपको तीसरे चैप्टर की जो विलोपन विधि है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ये विधि अपने लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। विलोपन विधि में हम क्या कर रहे थे कि जो 2 चर थे उसके अंदर से एक चर का मान बराबर करते थे पहले। अगर वो चर का मान बराबर नहीं होता था तो उसका हम किसी संख्या के साथ में गुणा करते थे और बराबर कर देते थे। उसके बाद में एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटाते थे। यहाँ पर अगर हम देखें तो a इधर भी है, a इधर भी है, मतलब एक चर का मान पहले से ही बराबर है। एक चर के जो गुणांक है वो कैसे हैं, बराबर। तो बेवजह यहाँ पर हमें किसी का गुणा भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपने एक समीकरण के अंदर दूसरा समीकरण घटा देंगे, मान निकल जाएगा। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देते हैं। आप चाहे तो 1 के अंदर से भी 2 घटा सकते हैं और चाहे तो 2 में से भी 1 घटा सकते हैं। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से 1 घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटाने, समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 है अपने पास a+3d बराबर 3 और समीकरण 1 है अपने पास a+d बराबर 13। देखना इस वाले समीकरण को घटा रहे हैं, मतलब इसके आगे हमें क्या लिखना है, माइनस, और उस माइनस की वजह से जो अंदर वाले सारे चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। अगर प्लस वाला है तो माइनस के अंदर और माइनस वाला है तो प्लस के अंदर।
उसको हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं कि जो नीचे वाला समीकरण है उसके चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर अगर आगे माइनस लगाएंगे, इसको घटाना है, यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। मतलब जो नीचे वाला समीकरण है इसके हमें चिन्ह क्या कर देने हैं, बदल देने हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्योंकि ये प्लस का था माइनस में हो गया, ये भी प्लस का था माइनस में हो गया और ये भी प्लस का था माइनस के अंदर चेंज हो गया। प्लस है माइनस है कट गया। 3D में से 1D घटाना है, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 3D में से 1D गया तो कितना बचा 2D, और 3 में से 13 गए। अब बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो चिन्ह भी किसका आएगा, माइनस का। और हमेशा बड़ी में से ही छोटी घटाते हैं, तो 13 में से 3 गया तो कितना बचा 10। तो 2D बराबर अपने पास कितना आया, माइनस का 10। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2D बराबर माइनस का 10। तो D बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 10/2। तो D बराबर आया माइनस का 5। ये D बराबर -5 ये दिखाता है कि अपने पास जो समांतर श्रेणी होगी उसके अंदर जो मान है उसके अंदर कमी आ रही है, मतलब पद है वो धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। मतलब D का मान -5 है, मतलब 5 क्या करना है, कम। तो ये वाला पद हम आसानी से लिख सकते हैं कि 13 में से 5 कम किया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 8 में से 5 कम करते हैं तभी तो 3 आता है। तो वैसे अगर हम 13 के आगे वाला बात करें कि 13 के आगे कौन सा पद होगा, तो 5 घटाने पर 13 आ रहा है, मतलब 13 से 5 बड़ा पद होगा। तो यहाँ पर ये वाला पद कितना लिख सकते हैं, 18, क्योंकि 18 में से 5 घटाएंगे तभी तो 13 आएंगे, और 13 में से 5 घटाएंगे तभी 8 आएंगे, और 8 में से 5 घटाएंगे तभी कितना आएगा 3। लेकिन यहाँ पर हमें इसको मैथमेटिकल वे में लिखना है, तो हम क्या करते हैं, D का मान समीकरण 1 के अंदर रखें, यहाँ पे समीकरण 2 के अंदर A की वैल्यू आ जाएगी। तो लिखते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 के अंदर, तो हो जाएगा अपने पास A + D बराबर 13। तो ये हो गया A + D की जगह -5 बराबर 13। ये माइनस का 5 है, बराबर की तरह आएगा तो प्लस का हो जाएगा। A - 5 बराबर 13, तो A बराबर हो जाएगा 13 + 5 बराबर 18। मतलब जो पहली वाली संख्या है यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 18। अब दूसरा पद और ये पद है अपने पास तीसरा, यानी हमें तीसरा पद निकालना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं A + 2D। तो A की जगह कितना लिखेंगे, 18, 2 × D की जगह कितना लिखेंगे, -5। तो ये हो गया 18, 2 और 5 का गुणा हुआ 10, और प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस। तो 18 - 10 कितना आ जाएगा, 8। मतलब अपने पास जो A3 है वो कितना आ जाएगा, 8। और A बराबर कितना आ जाएगा, 18। मतलब ये 18 आ गया, ये कितना आ गया, 8। तो इस प्रकार से आप जो खाली बॉक्स वाली जगह है वहाँ पर आप पद भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। अपने पास वापस 2 पद दिए गए हैं, 5 दिया गया है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर लिखा हुआ है 9 सही 1/2। मतलब प्रथम पद दिया है और चौथा पद दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि A बराबर अपने पास कितना है, 5, और चौथा पद मतलब A4 वो दिया हुआ है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 मिश्र भिन्न है, सरल भिन्न के अंदर चेंज करें, 2 × 9 18 और +1। जब भी मिश्र भिन्न होती है उसको अगर सरल भिन्न के अंदर बदलना है, जैसे लिखा हुआ है 9 सही 1/2, तो इसका और इसका तो हमें क्या करना है, गुणा, और इसको और इसको क्या करना है, ऐड। जो आता है वो यहाँ पर लिखना है, और बटे में जो संख्या है वो एज इट इज। मतलब 2 × 9 18, 18 और +1 19। तो ये हो जाएगा 19, और बटे में कितना आ जाएगा, 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 19/2। तो 9 से 1/2 को हमने लिखा 19/2। ये चौथा पद है, और चौथे पद को हम क्या लिखते हैं,
ए प्लस 3D बराबर 19/2। अब ए की वैल्यू हमको पहले से पता है कि ए की वैल्यू 5 है, तो ए की जगह 5 पुट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए का मान रखने पर लिख देते हैं ए का मान रखने पर ए की जगह कितना पुट करना है 5, तो जाएगा 5 प्लस 3D बराबर 19/2। प्लस का 5 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर केवल कितना बचेगा 3D 19/2 माइनस 5, तो 3D बराबर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 का गुणा 19 के साथ 19, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 5 के साथ 10, तो 3D बराबर अपने पास कितना आया 19 माइनस 10 9 और बटे में 2। तो D बराबर हम कितना लिखेंगे, देखना 3 अपने पास यहाँ पर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 2 तो पहले से ही था, अब 3 और भाग में आ रहा है, तो ये बटे में आ गया 3, 3 से काट सकते हैं 3 बार, तो D बराबर कितना आया 3/2। D का मान आया अपने पास 3/2। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 5। इसकी सहायता से आप पद निकाल सकते हैं। आपको दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। दूसरा पद है अपने पास a प्लस डी, ए की वैल्यू अपने पास कितनी है 5 प्लस 3/2 है, मतलब 1.5 है, कितना है 1.5। आप चाहे तो एलसीएम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहे डायरेक्ट लिखना चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3/2 है, 3/2 का मतलब हुआ 1 सही 1/2 मतलब 1.5, तो 5 और 1.5 को जोड़ा तो अपने पास कितना आ गया 6.5, तो आप 6 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 का गुणा 5 के साथ 10, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 का गुणा 3 के साथ 3, मतलब A2 कितना आया 13/2, मतलब ये 6 सही 1/2 ही लिखा हुआ है। दूसरा पद लिख दिया। अब आप चाहे तो यहाँ पर तीसरा पद भी लिख सकते हैं a प्लस 2D, तो a की जगह कितना पुट कर देना है 5, 2 गुणा d की जगह कितना पुट करना है 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 5 प्लस 3 कितना आ गया 8, यानी तीसरा पद अपने पास कितना आया 8, और चौथा पद अपने पास कितना है 9 सही 1/2। देखने पर पता चला कि सबके अंदर 1.5 का गैप आ रहा है। 5 के बाद में 1.5 ऐड किया तो 6.5, वापस 1.5 ऐड किया तो 8, वापस 1.5 ऐड किया तो 9.5। इस प्रकार से अपने पास समांतर श्रेणी बन गई। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि पहला पद दिया हुआ है, दूसरा नहीं दिया हुआ, तीसरा नहीं दिया हुआ, चौथा नहीं दिया हुआ, पांचवा नहीं दिया हुआ, सीधा क्या दिया हुआ है छठा पद। मतलब यहाँ से a की वैल्यू है अपने पास -4 और a6 की वैल्यू है अपने पास 6। a6 मतलब a प्लस 5D कितना दिया हुआ है 6। a का मान पुट कर सकते हैं यहाँ पर, a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, हो गया -4 प्लस 5D बराबर 6। माइनस का 4 है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया अपने पास 6 प्लस 4 कितना हो गया 10। तो D बराबर आया अपने पास 10/5। D की वैल्यू कितनी निकल गई 2। D की वैल्यू आ गई अपने पास 2। अब प्लस का 2 है, मतलब 2 ऐड करते जाना है, मतलब दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद निकालना है तो 2 ऐड करते जाना है। तो -4 के अंदर 2 ऐड किए तो माइनस का 2, फिर 2 ऐड किए तो 0, 2 ऐड किए तो 2, फिर 2 ऐड किए तो 4 और फिर 2 ऐड किए तो 6। समांतर श्रेणी बन जाएगी। तो यहाँ से हम दूसरा पद लिखते हैं a प्लस डी, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास -4 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2, एक माइनस का एक प्लस का, बड़ी संख्या का चिन्ह, और बड़े में से ही छोटा घटाएंगे तो 4 में से 2 गया तो 2, मतलब दूसरा पद कितना आ गया यहाँ पर -2। तीसरा पद लिखते हैं a प्लस 2D, तो a की वैल्यू कितनी है
-4 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो A3 बराबर -4 और +4। एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, दोनों एक समान, उनको ऐड करते तो कितना आ जाता है 0, मतलब ये वाला पद क्या हो जाएगा 0। अब चौथा और पांचवा निकालना है। चौथा पद A + 3D, तो A की जगह -4 प्लस 3 गुना D की जगह 2 -4 और 3 और 2 का गुणा किया तो 6। वापस एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो बड़ी संख्या का चिन्ह, अब की बार बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का निशान आएगा और बड़े में से ही छोटा घटाएंगे, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2। चौथा पद 2 आ गया। इसके बाद में लिखना है पांचवा पद, तो A + 4D, A की जगह -4 प्लस 4 गुना D की जगह 2, तो ये अपने पास आ गया -4 प्लस का 8। बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है, तो प्लस का निशान आएगा और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 8 में से 4 गया तो अपने पास कितना आ गया 4। मतलब जो पांचवा पद है वो अपने पास कितना आ गया 4। देखना -4 -2 0 2 4 6, 2 की बढ़ोतरी हो रही है सबके अंदर, तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू आपको पहले से दी हुई थी। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं कि सवाल देखकर पहले से ही घबरा जाना है कि 4 बॉक्सेस है बीच में कैसे निकालें। अगर देखना जाए तो जो दूसरे सवाल है उनकी तुलना में ये वाला सवाल सबसे सिंपल था, लेकिन अगर बॉक्सेस देखें तो बॉक्स अपने पास क्या थे ज़्यादा, तो जो बॉक्स ज़्यादा है या कम है उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने पास उनको हल करने के लिए 2 पद दिए होने चाहिए, केवल बस 2 पद दिए गए हैं तो उनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। तरीके 2 ही है अपने पास कि अगर पहला वाला पद दिया हुआ है तो क्या करना है कि जो दूसरा पद दिया हुआ है उसके अंदर ये ए की वैल्यू पुट कर देनी है, डी की वैल्यू निकल जाएगी। और ए की वैल्यू अगर दी हुई नहीं है, कोई दूसरे पद दिए हुए हैं, तो वहां से अपने पास 2 इक्वेशन बनेगी और उनको हमें विलोपन विधि से हल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखना यहाँ पर ए की वैल्यू दी हुई नहीं है लेकिन 2 पद दूसरे दिए हुए हैं, तो यहाँ से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और उनको विलोपन विधि से हल कर देंगे। अपने पास 1 2 3 और 4 बॉक्स ज्ञात करने हैं। ए की वैल्यू निकालनी है, A3 की निकालनी है, A4 की निकालनी है और A5 की निकालनी है। अपने पास A2 दिया हुआ है, A2 बराबर कितना है 38, और A2 को क्या लिखते हैं हम A + D, A + D बराबर हो जाएगा 38, इक्वेशन नंबर 1। और एक दिया हुआ है छठा पद A6, कितना दिया है -22, छठे को क्या लिख सकते हैं A + 5D बराबर -22, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर देखना चर को बराबर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक चर पहले से ही बराबर है, इधर भी A है इधर भी A है, तो आप चाहे तो इसके अंदर से ये घटाएं या फिर इसके अंदर से ये घटाएं, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटाते हैं। समीकरण 2 में से 1 घटाने पर समीकरण 2 क्या है अपने पास A + 5D बराबर -22, और समीकरण 1 क्या है A + D बराबर 38। चिन्ह क्या कर देने हैं बदल देने हैं, ये माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया, 5D में से 1D गया तो 4D, माइनस का 22 माइनस का 38, दोनों संख्या माइनस की होती है तब क्या करते हैं उनको ऐड कर देते हैं और दोनों के आगे माइनस लग जाता है, क्योंकि दोनों माइनस की है, समान चिन्ह है तो जोड़ते हैं। जब भी समान चिन्ह है तो जोड़ते हैं और विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या करते हैं घटा देते हैं। जब समान चिन्ह होता है तो प्लस प्लस की संख्या भी जोड़ते हैं, माइनस माइनस की संख्या भी जोड़ते हैं। जब प्लस प्लस की जोड़ते हैं तो आगे प्लस का निशान और माइनस माइनस की जोड़ते हैं तो आगे माइनस का निशान, तो समान चिन्ह है जोड़ देना है। 38 और 22 को जोड़ा तो 60 और आगे माइनस, मतलब 4D बराबर कितना आ गया माइनस का 60, तो D बराबर आया -60/4। D की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं -15। मतलब क्या करना है 15 हमें कम करते हुए जाना है, 15 क्या करने हैं कम करने हैं। D की वैल्यू आ गई है तो आप इसकी सहायता से A की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो D का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं।
डी का मान किसके अंदर रखते हैं, समीकरण 1 के अंदर। आप चाहे तो यहाँ पर लिख लेना लाइन, ए की जगह कितना पुट करना है ए, और डी की जगह कितना पुट कर देना है माइनस का 15 बराबर में 38। तो ए माइनस 15 बराबर 38, ए बराबर कितना हो जाएगा 38 प्लस 15, ए बराबर आ गया अपने पास 53। मतलब जो प्रथम पद था, जो पहली वाली संख्या थी वो कितनी थी 53, उसके बाद में 15 घटाया तो 38। अब अगली वाली लिखनी है तो 15 आप घटाकर भी लिख सकते हैं, और चाहे आप अगर इस प्रकार से लिखना तो हम लिखेंगे A3 बराबर A प्लस 2D। ए की जगह कितना पुट करेंगे 53, 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 15, तो ये होगा 53 माइनस 30, अपने पास आ गया 23। यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, ये अपने पास A3 है। आप चाहे तो यहाँ पर A4 निकाल सकते हैं, A प्लस 3D, ए की जगह 53 प्लस 3 गुणा माइनस 15, तो 53 माइनस 15 तिया 45, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। मतलब जो चौथा पद है वो कितना आ जाएगा 8। 15 कम होते जा रहे हैं। अब निकालें हम A5, क्या लिखेंगे A प्लस 4D, तो ये हो जाएगा A प्लस ए की जगह कितना पुट करना है माइनस प्लस का 53, 4 गुणा माइनस का 15, A5 आ जाएगा अपने पास 53 माइनस साइन। A5 बराबर अपने पास कितना हो जाएगा माइनस का 7। ये अपने पास कितना आ जाएगा माइनस का 7, और फिर वापस अगर हम 15 कम करें तो -7 और -15 वो हो जाएंगे माइनस के 22। यानी 15 है वो हर बार क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो अपने पास दो पद दिए थे, उन दोनों से हमने दो इक्वेशन बनाई और दोनों को विलोपन विधि से हल किया, ए और डी की वैल्यू निकाल दी। तो फिर हमने ए निकाला, फिर A3 निकाला, A4 निकाला और A5 निकाला। तो इस प्रकार से आप अगर अपने पास दो पद दिए हुए हैं तो उसकी सहायता से आप ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वहाँ से आप श्रेणी का कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो अपने पास ये था। अब दूसरा तरीका अपने पास देखते हैं क्या है। जैसे ये है अपने पास लिखा हुआ है 2, फिर बॉक्स है और उसके बाद में लिखा हुआ है 26। देखना 2 के बाद में अगली वाली संख्या कब आएगी, 2 के बाद में अगली वाली संख्या कब आएगी, जब उसके अंदर डी जोड़ेंगे। क्या करेंगे डी जोड़ेंगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, और इस वाली संख्या से ये वाली संख्या कब आएगी, जब वापस क्या ऐड करेंगे डी। क्या ऐड करेंगे डी, मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है डी प्लस डी। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है डी, तो ये और डी ये दोनों को मिला दे तो इनके बीच की दूरी आ जाएगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है 2D, डी और डी इनके बीच की दूरी कितनी कहलाई 2D, और इनके बीच का गैप कितना है, दूरी मतलब गैप ही तो है, तो 2 से 26 हुए हैं, मतलब 26 में से अगर 2 घटाएं तो गैप कितना आ जाएगा अपने पास 24 का। तो डी बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 12। डी बराबर सिंपल कितना हो जाएगा 12। तो 12 हमें ऐड करने हैं, तो 2 के अंदर 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अगर आपको स्पीड से केवल बॉक्सेस ही भरने हैं तो आप इस प्रकार से भी भर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतर नंबर मिले, कहीं पर मार्क्स कटने की संभावना न रहे, तो आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। एक तरीका ये है, एक तरीका वो है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर 13 और 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास बॉक्स है, यहाँ पर अपने पास बॉक्स दिया हुआ है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है 13,
फिर यहाँ पर दिया हुआ है बॉक्स और यहाँ पर दिया हुआ है डी। अब देखना, यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, डी। फिर यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो कितना ऐड करना पड़ेगा, डी। मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना हो रहा है, यहाँ पर भी 2D हो रहा है। और यहाँ से यहाँ अगर हम घटाएं तो 3 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। मतलब हमें क्या करने थे, 5 5 कम करने थे, तो 13 में से 5 कम किया तो 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। और 8 में से 3 कम किया तो अपने पास 8 में से 5 कम किया तो कितना आ जाएगा, 3। अब देखना 3 8 13, तो इसके आगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18। तो इस प्रकार से भी आप केवल बॉक्स बनना चाहे तो इस तरीके से आप आसानी से बॉक्स भी भर सकते हैं। अगला है अपने पास 5 बॉक्स और 9 से 1/2। देखना 5 दिया हुआ है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिर लिखा हुआ है 9 से 1/2। यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो डी, यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो डी, और यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो भी कितना होता है, डी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अपने पास, डी 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 हो गया 3D। और इसके अंदर से ये वाला हमें घटाना है, तो 9.5 में से 5 गया तो अपने पास कितना बचा, 4.5। तो डी बराबर 4 से 1/2 के अंदर 3 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 1 सही 1/2, मतलब 3/2। तो यहाँ से आप डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 सही 1/2। मतलब 1.5 हमको जोड़ते जाना है, तो 5 के अंदर 1.5 जोड़ेंगे तो 6.5, और 6.5 के अंदर 1.5 जोड़ेंगे तो 8, और 8 के अंदर 1.5 जोड़ेंगे तो 9.5। तो आप ये वाला मेथड भी एक बार चेक कर सकते हैं। शॉर्ट में सवाल को हल करने का तरीका है अपने पास, यहाँ पर अगर बात करें तो -4 से यहाँ तक जाना है तो डी, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो भी डी, यहाँ से यहाँ तक जाना है तो भी डी, और यहाँ से यहाँ जाना है तो भी डी, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी डी। मतलब देखना ये हो गया अपने पास डी, फिर ये भी डी, यहाँ से ये भी डी, यहाँ से ये भी डी, और यहाँ से ये। कितने डी हुए, 1 2 3 4 5। मतलब दूरी कितनी आ गई अपने पास, 5D। और इसके अंदर से ये घटाना है, तो 6 में से -4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो 5D बराबर 10। देखना यहाँ पर भी अपने 5D बराबर कितना आ रहा था, 10। लेकिन यहाँ पर हमने इसको इक्वेशन के रूप में लिखा था, फिर निकाला था। यहाँ पर हमने केवल डी को कैलकुलेट किया है, इसको कैलकुलेट किया है डी को, और वहाँ से हमने डी की वैल्यू निकाली। मतलब इस तरीके के अंदर अपने को क्या करना है, केवल जो डी है उसको कैलकुलेट करना है, बाकी जो दूसरे मान है उससे अपने कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर भी आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक जाने के अंदर डी, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी डी, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी डी, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो भी डी। मतलब 1 2 3 और 4, बीच में गैप कितना आ रहा है, 4 का, तो बोलेंगे 4D। और यहाँ से ये वाली संख्या घटाए तो -22 में से -38 घटाएंगे तो अपने पास कितना आएगा, -60। मतलब 4D बराबर कितना आ जाएगा, -60। आप डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हैं, आप डायरेक्ट कहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ पर केवल करना क्या है, डी कैलकुलेट करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो आज की क्लास हम यही तक रखेंगे। हमें आशा है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगली क्लास के अंदर हम इसके सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।